श्रीमान जियांग, यिनलोंग हॉल ने मुझे अंदर आने की विशेष अनुमति दी है ताकि मैं शांगजिंग की रानी बन सकूं। तियानजियाओं से कोई तुलना नहीं कर सकता। मैं शादी के लिए तैयार हूं। आज मैं खून नहीं बहाना चाहता। बस तुम शहर का पूर्वी हिस्सा हमें सौंप दो तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो? हाँ, मेरी मांग बहुत सीधी है। बस मेरे साथ एक रात बिताओ और मेरी अच्छी सेवा करो। धृष्टता, तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, मैं गलत हूँ। ये तो पुरुष ऊपर स्त्री नीचे वाली बात है। उस समय अगर यिनलोंग मास्टर ने बहुमत को दरकिनार न किया होता तो क्या तुम्हें लगता है तुम एक औरत होकर इस पद पर बैठ पाती और भूमिगत साम्राज्ञी बन पाती? हम इस गंदी औरत पर समय बर्बाद मत करो। बस हमला करो। अगर कोई विरोध करे तो बिना दया के मार डालो। करो। यिनलोंग हॉल केवल सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता है। हम केवल सर्वश्रेष्ठ खजाने स्वीकार करते हैं और सबसे सुंदर स्त्री को। सोने का चूड़ीदार अबेकस। तुम श्रीमान जियांग हो। 30 साल पहले वेई परिवार ने आधी जिंदगी की आजादी का सौदा किया था। वेई तुओ को 50 साल की आयु देने के बदले। क्या यह सच है? 50 साल पहले जो परिवार ने 90% दौलत का सौदा किया था जियांगनान के सिंहासन के बदले। क्या यह सच है? अगर तुम नहीं होते तो सजा किसे मिलती? आज मैं तुमसे ब्याज समेत वसूल करूंगा और कीमत चुकाओगे। कृपया मुझे छोड़ दीजिए श्रीमान जियांग। जियांगनान का राजा, रात का सम्राट। तुमने राजा के खिलाफ विद्रोह किया है। यह मृत्युदंड का अपराध है। अगर राजधानी न जाना होता तो तुम्हें अभी भी सीमा की रखवाली करनी पड़ती। आज रात का आदेश। एक उदाहरण के तौर पर, क्या तुम सहमत हो? मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद श्रीमान जियांग। तियानजियाओ शादी के अनुबंध के बदले गिरवी रसीद देने को तैयार है। अब से मैं आपकी सेवा करूंगी और उनके साथ रहूंगी। सेवा की जरूरत नहीं और यह जरूरी भी नहीं है। मेरी ये परिवार की बड़ी बेटी के साथ सगाई तय है। तुम मेरे लिए सगाई का उपहार तैयार करो। ये परिवार को डोंगहाई में नंबर 1 बना दो। स्वर्ण आदेश प्रदान करो और 1 अरब की संपत्ति। 3 दिन बाद मैं ये परिवार की बड़ी बेटी से शादी करूंगा। ये परिवार की बड़ी बेटी से विवाह करूंगा। उस दिन तुम्हें जरूर उपस्थित होना होगा। ये परिवार की बड़ी बेटी, मैं देखना चाहती हूँ कि ये परिवार में क्या हिम्मत है कि मेरे शू तियानजियाओं से एक आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। डोंगहाई के लिए विमान तैयार। स्वागत है श्रीमान जियांग डोंगहाई में। स्वागत है श्रीमान जियांग डोंगहाई में। श्रीमान जियांग, मैंने तियानशिया टावर में आपका स्वागत करने के लिए एक भोज का प्रबंध किया है। आपका स्वागत करने के लिए मेरे लिए कुछ करो। श्रीमान कृपया बताइए। उस समय चारों परिवार मेरे गुरु की कृपा से अपने अच्छे कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने शैडो ड्रैगन पैलेस के नियमों की अवहेलना की और 5 बजे पहुंचने का एक अपवाद बनाया। तब से चारों परिवारों ने उन्नति की है। अब चुकौती का दिन आ गया है। तुरंत चारों परिवारों को बुलाओ और हर तरफ के कर्जदारों को तियानशिया बिल्डिंग पर फाइल चुकाने के लिए नियम तोड़ने वालों का सफाया कर दिया जाएगा। ये परिवार का एक विवाह समझौता है। बदलो। क्या आप मिलने जुलने आए हैं? कुछ। ठीक है, मैं संक्षेप में बताती हूँ। हालांकि आप सुंदर दिखते हैं, लेकिन मेरी आवश्यकताएं बहुत ऊंची है। आप मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। मैं उनसे अलग हूँ। मेरे हाथ में किस तरह का विवाह प्रमाण पत्र है? बकवास मत करो। मैंने बहुत से लोगों से मिला है, लेकिन मुझे ये हान को ब्लैकमेल करने की हिम्मत। तुम पहले व्यक्ति हो। तुम ये जुआन नहीं हो।
तुम मेरी बहन को ढूंढ रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग परिवार, जियांग बे। बहनोई। मैंने सुना है कि 20 साल पहले आपके ये परिवार ने किसी के साथ एक जोशीला विवाह अनुबंध किया था। पता नहीं यह सच है या नहीं। सच है, लेकिन ये सब अतीत की बात हो चुकी है। इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। मास्टर जो, उस समय ये परिवार बहुत मुश्किल में था। मेरे दादाजी बेहद मजबूर थे और एक बूढ़े ढोंगी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया और उससे विवाह अनुबंध का इस्तेमाल करवाया, यह कहकर कि केवल इसी तरह से ये परिवार फिर से जीवित हो सकता है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। हुआंग, तुम सही कह रही हो। हमारे बुजुर्ग को फुसलाकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा दिए गए थे, एक विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। अब जबकि बुजुर्ग नहीं रहे, ये कमबख्त सगाई का अनुबंध बस एक बेकार कागज का टुकड़ा है। हाँ हाँ, यह काले और सफेद में लिखा हुआ है, खून और शपथ के साथ। लेकिन अब यह तुम्हारे मुंह में एक बेकार कागज बन गया है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ये परिवार में घुसाने की? वह मेरा जीजा है, जियांग बे। उसके पास दादाजी द्वारा हस्ताक्षरित सगाई का अनुबंध भी है। चुप रहो, तुम जियांग परिवार के कमीने हो। 20 साल पहले ये परिवार ने सगाई का इस्तेमाल किया, एक जीवन भर की दौलत के बदले में। अब तुम अनुबंध तोड़ना चाहते हो। चले जाओ, मुझे नहीं पता यह विवाह अनुबंध क्या है। जवान, मिस ये जो स्वर्ग की गर्वित बेटी हैं, उनके योग्य केवल बीजिंग से मेरे जैसा प्रतिभाशाली युवक या जियांगनान के राजा का सीधा पुत्र ही हो सकता है। तुम उनके योग्य नहीं हो। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। मैं गंभीर हूँ। हाँ, अभी निकल जाओ। ये परिवार मुश्किल में था और मेरे गुरु से विनती की यह दाव की विवाह प्रमाण पत्र पाने के लिए। तभी ये परिवार फला फूला और दुनिया का एक धनी परिवार बन गया। अब तुम अपना वादा तोड़ने जा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अभी ये परिवार की हर चीज वापस? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ये परिवार की हर चीज वापस लेने का दावा करो? मिस ये, इस किस्म के इंसान पर गुस्सा मत करो। यह इसके लायक नहीं है, चूंकि यह नहीं जा रहा है। क्या यह सब पैसे के लिए नहीं है? हम इसे दे देंगे। कचरा, देखो, ये रहा 50 लाख। पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे पैसे से चुकाना? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अनुबंध बेकार कागज है? जियांग बे, है ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जहाँ तक हो सके रुक जाओ। 50 लाख तुम जैसे निकम्मे के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी है, नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चलो बस करो। मेरे दादा ने मरने से पहले कहा था कि शादी का प्रमाण पत्र छोड़ दो। आसमान और जमीन गवाही दे सकते हैं। अगर ये नष्ट हो गया तो हमारे ये परिवार को प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। तुम क्या बकवास कर रही हो निकम्मी? मुझे लगता है कि अब तुम हमारे खिलाफ हो रही हो। तुम हमारे ये परिवार की भलाई नहीं देख सकती या अपनी बहन की खुशी, है ना? दादा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम कैसे उल्लंघन कर सकती हो उनके आखिरी शब्दों का? तुम निकम्मी, तुम्हें तो बस आखिरी शब्दों की ही परवाह है। दीदी, ये हान अभी छोटी है और धोखा खाना तो तय है। 3 दिनों में दोंगहाई के गवर्नर श्याओ यू एक दावत देंगे। न सिर्फ वहाँ कई गणमान्य लोग होंगे, बल्कि दक्षिणा की पहली महिला योद्धा देवी भी व्यक्तिगत रूप से आएंगी। इसके अलावा मेरे पिता ने प्राचीन गुप्त ड्रैगन मास्टर को वह ड्रैगन तलवार भी भेंट की है जो दक्षिणा के भाग्य की रक्षा करती है। हमारे झो परिवार के साथ ये परिवार चैन की नींद सो सकता है। रक्त अनुबंध करेगा, सूरज और चांद गवाही देंगे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो दुनिया उसे त्याग देगी। अगर ये परिवार अनुबंध तोड़ता है तो मैं 3 दिनों में ये परिवार से हर चीज वापस ले लूंगा। जीजा जी, दादाजी के शब्द सच है। भाई साहब, नहीं जियांग जी, मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि चाहे कुछ भी हो, हमारी जियांग परिवार के साथ सगाई जरूर होनी चाहिए। अगर मेरी बहन नहीं शादी करती तो मैं करूंगी। ठीक है, अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो, जियांग परिवार के उस अनाथ से जिसके पास न ताकत है न प्रभाव, मुझे परवाह नहीं।
ये हान, यहाँ वापस आओ। अगर आज तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करती हो तो मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। माँ, इस बार मुझे फैसला लेने दो। तुम क्या तुम सच में ये परिवार के लिए समझौता पूरा करने जा रहे हो? मुझसे शादी करो। मेरे दादाजी ने कहा था कि अगर हम सगाई पूरी नहीं करते हमारे ये परिवार पर बड़ी आपदा आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे ये परिवार पर आपदा लाने की क्षमता नहीं है। मैं बस अपने दादाजी की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। सच में? मिस्टर जियांग, स्वागत ड्रैगन भोज तैयार है। शियाओ यू, क्या तुम सब कुछ ले आए हो? इन लोगों के कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कल तुम मेरे साथ ड्रैगन सम्मोहन भोज पर चलोगी। श्रीमान झो जियांगनान के राजा के सबसे बड़े पुत्र हैं और सुश्री ये उनकी एकदम सटीक जोड़ी हैं। चाचाओं, आपका स्वागत है। उस समय अगर वह रक्त समझौता नहीं होता, विवाह समझौता, तो मैं और मास्टर झो बहुत पहले ही साथ हो चुके होते। अरे यह रक्त समझौता चारों परिवारों के पास है, बस मजे के लिए है। इसे इतनी गंभीरता से मत लो। बस एक रक्त समझौता है, परिवार की 70% संपत्ति देने के लिए। क्यों? हाँ सही, आज हम श्याओ दूदू से मिले थे, उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए। हमने बस उसे पैसे वापस नहीं किए। वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये हान, तुम ये परिवार की दूसरी बेटी हो। तुम सार्वजनिक रूप से कैसे इस जियांग परिवार के अनाथ के साथ मस्ती कर सकती हो? मैं मस्ती नहीं कर रही दीदी। जियांग बेई, चुप रहो। जियांग बेई, ये हान छोटी है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उससे दूर रहना और अपनी छोटी छोटी सोच को भी दूर रखो, नहीं तो मुझे तुमसे बुरा बर्ताव करने का दोष मत देना। तुम बहुत अकड़ रहे हो। तुम अरे जुआनर, आज हमारी सगाई की तारीख है। इस कचरे के लिए गुस्सा मत हो। मैंने कहा था तुम सच में आने की हिम्मत करोगे। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मेरे रास्ते से हटो। दावत में जाने के रास्ते में रुकावट मत बनो। बस तुम आज की दावत में शामिल होने जो अमीर या कुलीन नहीं है और जो डोंगहाई का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, तुम जैसा बेकार। तुम्हारे पास यंगलोंग दावत में शामिल होने की क्या योग्यता है? क्या तुम जानते हो कि मेरे बिना क्या इसे अभी भी ड्रैगन रिसेप्शन कहा जा सकता? क्या तुम्हारा मतलब है जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिक्र शाओ यू ने किया था वो तुम हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझसे शादी करने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हो। दीदी, जियांग बेई, वो सच में बड़ा आदमी है। चुप रहो। ये कौन सा वक्त है? तुम अब भी उसके साथ मजाक कर रही हो। क्या तुम ये परिवार का नाम डुबाना चाहती हो? तुम्हें खुशी मिलेगी। दीदी, वो सच में बहुत बड़ा आदमी है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। हाँ, सुना तुमने? ये परिवार की दूसरी बेटी ने क्या कहा? उसने कहा कि वह लड़का बहुत बड़ा आदमी है। ये हान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यहाँ मेरा मजाक मत उड़ाओ। दीदी, बस मुझ पर एक बार भरोसा कर लो। अगर हमने जियांग बेई को नाराज किया तो हमारे ये परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। चुप रहो। जुआनर, ड्रैगन रिसेप्शन आ रहा है, हमें अच्छी छवि बनानी होगी। लड़के, मेरे पास अब तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। तुम्हारी यह कहने की है। तुम कहाँ से आए हो लड़के? यहाँ परेशानी मचाने निकल जाओ। जवान आदमी, यह वो जगह नहीं है जहाँ तुम मनमानी कर सको। मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ। अगर यह बर्बाद हो गया, गवर्नर श्याओ द्वारा आयोजित ड्रैगन रिसेप्शन, तुम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दोगे। भले ही तुम्हारे पास 10 जीवन हो, मरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। 20 साल पहले किसी ने तुम्हें धन और सम्मान दिया था ताकि तुम अपने वरिष्ठों की अवज्ञा कर सको। जाओ परिवार महान के लिए गुलाम बनने को तैयार है। जाओ परिवार की 1 सदी की समृद्धि के बदले में। यान परिवार आजादी छोड़ने को तैयार है। यान परिवार की 100 साल की दौलत के बदले में। यान परिवार अपनी आयु का व्यापार करने को तैयार है।
यांग परिवार की 1 सदी की मार्शल आर्ट्स के बदले में। हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आकाश और पृथ्वी गवाही दे सकते हैं। अगर तुमने शपथ तोड़ी तुम्हें 2 गुना दंड मिलेगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? हम तैयार हैं। बकवास, मुझे कोई अनुबंध याद नहीं है। अब हमारे जाओ परिवार का इतना बड़ा पैमाना है, सब मेरी मेहनत की वजह से है। बिल्कुल सही, यह सिर्फ बकवास है। कौन सा अनुबंध बन गया है? यह सब बकवास है। एक बात है, हमने अपनी आधी जिंदगी बिता दी है। हमने जो धन और प्रसिद्धि कमाई है, अहंकार और घमंड के साथ क्या भगवान द्वारा दंडित होना पर्याप्त नहीं? चुप रहो। तुम अनुबंध की बात करते हो और एक एक करके सब नष्ट कर देते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जो साहब सही कह रहे हैं। दान की शिव युए क्या है और दिन को नष्ट कर दो। मेरे ख्याल से तुम बस बकवास कर रहे हो, भगवान बनने का नाटक कर रहे हो। बिल्कुल सही, बस तुम ही हो हमसे सब कुछ वापस लेने की बात करने वाले। यह तो हास्यास्पद है। तुम इतने घमंडी हो। तुम हो क्या? हमारे सामने उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छी बातें सुनने वाले का दिल नहीं बदलती। अगर तुमने अपना पूरा परिवार गिरवी नहीं रखा होता तो तुम आज इतने समृद्ध कैसे होते और शिखर पर कैसे होते? तुम अशिष्ट हो। आज मैं घोषणा करता हूँ कि तुम 3 दिन में यहाँ से चले जाओगे। अपनी सारी दौलत लेकर चले जाओगे, नहीं तो तुम्हें नतीजे भुगतने होंगे। तुम्हारी सारी दौलत चली गई। क्या वाकई विनाश का कोई दंड है? विनाश का दंड क्या है? तुम नाटक कर रहे हो। क्या यह सिर्फ एक बिजली नहीं है? मैंने कहा था तुमने काफी यथार्थवादी नाटक किया। ओह, मैं समझ गया। मैंने कहा था ऐसी कोई चीज नहीं है। शुभ दिन पर यह मक्खी हमारा मूड खराब कर रही है। ऐसे झूठे से बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाओ। तुम बेकार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक साथ चारों परिवारों को नाराज करने की? भविष्य में तुम पूर्वी सागर में हिल भी नहीं पाओगे। तुम्हें भीख मांगने की भी जगह नहीं मिलेगी। हम असंभव। तुम इसके लायक नहीं हो। आओ। खैर, मैं देखता हूँ कि यह नाकामयाब आदमी की हड्डियाँ ज्यादा मजबूत है या उसकी जुबान ज्यादा मजबूत है। उसका हाथ तोड़ दो। मुझे दिखाओ कौन हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो वह कौन? श्री जियांग, जियाओ यू को देर हो गई है और मैं माफी मांगता हूँ। श्री जियांग। जियाओ यू ने असल में कहा कि यह बेकार आदमी श्री जियांग है। नामुमकिन, यह गवर्नर जियाओ है। उसने सच में जियांग बेई को सलामी दी। इतना घमंडी इंसान इतना आत्मविश्वास कैसे रख सकता है? क्या यह गवर्नर जियाओ की वजह से है? धृष्टता, तुम मूर्ख हो। आओ और श्री जियांग से माफी मांगो। हम गलत थे। कृपया हमें माफ कर दीजिए श्री जियांग। माफ कर दूं? जब तुम अभी मुझे मारने वाले थे तब इतने घमंडी नहीं थे। तुम इतने घमंडी नहीं थे। हमने बस जियाओ दुओ को कुछ मुंह दिखाया था। तुम सच में समझते हो कि तुम कुछ हो? तुमने तो हमारी रोजी रोटी काटने की धमकी भी दे दी। अज्ञानी और घमंडी। हमारा परिवार डोंगहाई की नींव है। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आत्महत्या करने को कहने की? लड़के, मैं जियांगनान के राजा का सीधा बेटा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद को मारने को कहने की? तुम कितने मूर्ख हो यह कहने के लिए? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम सुन रहे हो मुझे? अंकल जियाओ भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। हम लड़के, आज मैं तुम्हारी लाश का टुकड़ा नहीं बचने दूंगा। आज मैं तुम्हारी मौत देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इसे मेरे लिए मार डालो। किसकी हिम्मत? जियो यू, मेरे पिता जियांगनान के राजा हैं। चुप रहो श्री जियांग के सामने। जियांगनान का राजा क्या चीज है? जियो यू, मैं तुम्हें अंकल मानता हूँ। वो तुम्हारे लिए है। आज तुमने इस कचरे के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाऊंगा। कीमत? बॉडीगार्ड? जियो यू, ड्रैगन स्वागत समारोह आने वाला है। तुम इस बेकार आदमी का साथ दे रहे हो। तुमने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपमान किया।
अगर उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को पता चला तो यह मौत की सजा का अपराध होगा। क्या तुम जानते हो कि वेलकम ड्रैगन बैंक्वेट में आने वाले व्यक्ति हिडन ड्रैगन पैलेस के नए मालिक हैं? जोयू, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रास्ते से हटो। इस लड़के को सौंप दो, नहीं तो मैं तुमसे नरमाई से पेश नहीं आऊंगा। जियांगनान का राजा आ गया है। हाँ, मेरे पापा आ गए हैं। तुम सबकी खैर नहीं। पापा, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यहाँ कोई मुझे मारना चाहता है। डोंगहाई में कोई मुझे छूने की हिम्मत करता है। जियांगनान के राजा का बेटा, वो मौत को दावत दे रहा है। जो हांडोंग। ये श्री जियांग हैं। जो हांडोंग, तुमने सच में एक अच्छा बेटा पाला है। बेकार, तुम मेरे पिता को उनके नाम से नहीं बुला सकते। चुप रहो। पापा, मैं जियांगनान का राजा झो हांडोंग श्री जियांग को प्रणाम करता है। श्री जियांग। श्री जियांग, जियांगनान का राजा। आप उन्हें श्री जियांग कहते हैं। जियांगनान के राजा। क्या आपसे कोई गलती हुई है? पापा, वह तो जियांग परिवार का एक जंगली बेटा भर है। जल्दी से घुटने टेको। मैं नहीं टेकूंगा। मैं एक जंगली बेटे के सामने घुटने क्यों टेकूं? पापा, क्या आप भ्रमित हो गए हैं? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता भ्रमित हैं, बल्कि वह तुम्हारे जितना मूर्ख नहीं है। बेकार, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूं। अवज्ञाकारी बेटा। मास्टर झो, बकवास बंद करो। यहाँ आओ और श्रीमान जियांग से माफी मांगने के लिए सिर झुकाओ। श्रीमान जियांग, मैं इसे ठीक से नहीं सिखा पाया। मैं आशा करता हूँ श्रीमान जियांग, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरे लिए एक बेटा पाना आसान नहीं था, इस लड़के की जान बख्श दो। मैं नहीं करूँगा। तुम नालायक। यह मत सोचो कि तुम कुछ चालाकी से मेरे पापा को बेवकूफ बना सकते हो, बस इसलिए कि तुम इस दावत में हो। तुम मुख्य किरदार बन गए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ड्रैगन रिसेप्शन आ रहा है। कोई भी जो यिनलोंग पैलेस के मालिक की नकल करे या उन पर बदनामी करे, मर जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। अवज्ञाकारी बेटे, घुटने टेको और श्रीमान जियांग से माफी मांगो। पापा, मैं बकवास नहीं कर रहा। वह बस एक आवारा बेटा है। क्यों? क्या तुम्हारी औकात पूरी हो गई? नहीं पापा, मुझे लगता है तुम साफ तौर पर अंधे हो गए हो और एक चोर को पिता कह रहे हो। अवज्ञाकारी बेटे। पापा, आज मैं एक विद्रोही बेटा बन। आओ और इस विद्रोही को ढेर करो। तुम सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं। अब हट जाने का समय आ गया है। कोई है, इन्हें हटाओ। वह किसकी हिम्मत है? श्री जियांग। जियांग बे। मैं ठीक हूँ। तुम्हें इतना यकीन है? मैं मास्टर नहीं हूँ। अगर तुम मास्टर हो तो मैं मास्टर का पूर्वज हूँ। तुम अंधे हो? क्या बकवास कर रहे हो? जोयू, मुझे लगता है तुम अंधे हो। ड्रैगन रिसेप्शन आने वाला है। गवर्नर होने के नाते तुमने व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिसाल नहीं कायम की, बल्कि खुलकर इस जंगली बेटे का बचाव कर रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम हॉल मास्टर की हत्या करना चाहते हो? तुम बस करो, तुम विद्रोही। क्या तुम अभी भी झो परिवार को मारना चाहते हो? पिताजी, झो परिवार को तो आपने ही मारा है। तुम एक शक पर तो यकीन कर लेते हो, लेकिन अपने ही बेटे पर नहीं। सभी लोग, ड्रैगन रिसेप्शन आ रहा है और छोटे गवर्नर और जियांगनान के राजा इस बच्चे से धोखा खा रहे हैं। अगर हॉल मास्टर को इस बारे में पता चल गया, हॉल मास्टर के क्रोध को कौन सहन कर सकता है? मास्टर झो सही कह रहे हैं। हॉल मास्टर का क्रोध हमारी सहन शक्ति से बाहर है। मेरा झाओ परिवार यहाँ शपथ लेता है, अगर आज हम इस बच्चे को नहीं मारते तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। मेरा यांग परिवार कभी हार नहीं मानेगा। मेरा यांग परिवार कभी हार नहीं मानेगा। हाई चेंग झांग परिवार कभी हार नहीं मानेगा। वान चेंग का चेन परिवार कभी हार नहीं मानेगा। हम इस व्यक्ति को मारने को तैयार हैं। स्वागत समारोह सुचारू रूप से चला। मूर्ख, अगर तुमने पहले तलाक मान लिया होता तो शायद बच निकलते, लेकिन अब तुम मास्टर होने का दिखावा करने की हिम्मत करते हो। तुम मरोगे। मैं मरूंगा? तुम इसके लायक नहीं हो। एक कहावत है जो बिल्कुल सच है, मेरा क्रोध कुछ ऐसा है जिसे तुम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। तुम मूर्ख, क्या तुम शौच भी नहीं करते? अपने आप को देखो, कैसा गुण है। तुम मास्टर होने का दिखावा करने और बकवास करने की हिम्मत करते हो। कितना हास्यास्पद है कि तुम देवताओं के क्रोध को भड़काते हो। तुम मौत के लायक हो।
जो हांडोंग। श्रीमान जियांग, ये दुष्ट इतना बेशर्म है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका अपमान करने की। मैं आज ही उसके साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ देता हूँ और उसे झोउ परिवार से निकाल देता हूँ। श्रीमान जियांग, कृपया झोउ परिवार के बाकी लोगों पर दया करें। मैं झोउ हांडोंग सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। मैं आज खुद तुम्हें हटाऊंगा। राजा का फरमान तुम्हारे हाथ में कैसे आया? अच्छा, तो तुम ये दुष्ट बहुत दिनों से मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे, है ना? जियांगनान किंग वांगलिंग, मैं आदेश मानता हूँ, व्यक्ति को नहीं। किसकी हिम्मत है? करके दिखाओ। हिलना मत। तुम्हारी बारी है, मूर्ख। किसकी हिम्मत? तुम दुष्ट, अगर तुमने श्रीमान जियांग के एक बाल को भी छुआ तो तुम्हें बिना दया मार दिया जाएगा। झो चेन, क्या तुम आज जानबूझकर मौत को बुला रहे हो? श्याओ यू, मुझे लगता है तुम ही मौत को बुला रहे हो। मैं तुम्हें चाचा कहता हूँ, वो तुम्हारे डोंगहाई के गवर्नर पद की वजह से है, तुम्हारी उम्र की वजह से नहीं। आगे बढ़ो। शाओ यू, तुम उनकी जिंदगियों से खेल रहे हो। वांगलिंग यहाँ है, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे हाथ में जो जियांगनान राजा का आदेश है, वह मेरे लोगों को आदेश नहीं दे सकता। हाँ, सच में। हिलना मत, हिलना मत। तुम शाओ यू, मत भूलो कि जियांगनान राजा का आदेश किसका प्रतिनिधित्व करता है। यह राजधानी के सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम चाहते हो कि वे भी तुम्हारी तरह हो जाए? मंडप प्रमुख की निंदा करने और विद्रोह करने का अपराध? तुम एक हारे हुए हो। क्या तुम गुरु होने का दावा कर रहे हो? क्या तुम शाओ यू के सहारे नहीं चल रहे? अब क्यों नहीं बोलते? अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। कितना मजाक है। मैं जियांग वेई, अपनी जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम जिद्दी हो। मास्टर झो, उस पर अपना समय बर्बाद मत करो। क्यों न उसे सीधे मार डालो, नहीं तो अगर मंडप प्रमुख ने यह देख लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या जियांग बेई की मंडप प्रमुख की पहचान झूठी है? तुम मुझे मारने के लायक नहीं हो। अभिमानी। वह मरने लायक है। उसे मार डालो। जियांग परिवार के जंगली बेटे, तुम मरने लायक हो। जियांग परिवार का अनाथ, नरक में जा। अगर यांग परिवार ने अपना रास्ता नहीं बदला होता तो 100 साल की अद्वितीय मार्शल आर्ट, वरना तुम्हारे तथाकथित कुंग-फू से क्या तुम मार्शल आर्ट के टाइकून बन सकते हो? तुम बकवास कर रहे हो। यांग परिवार का मार्शल आर्ट टाइकून बनना, यह सब मेरे यांग सांग के प्रयासों का परिणाम है। हम प्रयास, तुम्हारा यांग परिवार इन दो शब्दों के लायक नहीं है। यांग परिवार का मुखिया पूर्वी सागर का मार्शल आर्ट टाइकून है। क्यों? क्या यह बच्चा यहाँ के वेटर्स को रिश्वत देकर यांग परिवार के मुखिया को जहर दिया? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा है? ये क्या ऐसा है? जियांग परिवार का अनाथ, तुमने यांग परिवार के मालिक को जहर दिया। जहर देना, तुम मरने के लायक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि यांग एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट है। इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। यह निराशाजनक है। निराशाजनक तो तुम हो। करो। अगर आज किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की इस गद्दार को मारने से, उससे विद्रोह माना जाएगा, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरे पिता भी कोई अपवाद नहीं है। जब तक मैं मर न जाऊं, अगर किसी ने मिस्टर जियांग का अपमान किया तो मैं जियांगनान का राजा उसे मार डालूंगा। जो अंकल, वह तो बस जियांग परिवार का एक बेटा है और वह कोई हॉल मास्टर तो बिल्कुल नहीं है। चुप रहो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? शुआन तुम्हारी आने वाली बहू है। मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। आप मेरे पिता हैं, ठीक है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे पिता लालच के आगे अंधे हो गए। तुम मरने के लायक हो। मिस्टर जियांग, शुभ मुहूर्त आ गया है, कृपया तलवार ले लें। तुम क्या कर रहे हो? तलवार लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिडन ड्रैगन तलवार को छूने की? तुम्हें कैसे पता कि मैं इसके लायक? वहीं रुक जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। जो यू, तुम बहुत हिम्मतवर हो। तुम सचमुच इस अनाथ को हिडन ड्रैगन तलवार छूने दे रहे हो। चुप रहो। जियांगनान का राजा,
शुभ समय आ गया है। जियो यू पूर्वी सागर के गवर्नर, कृपया श्री जियांग तलवार ले लें। झो हांदोंग जियांगनान का राजा, कृपया श्री जियांग तलवार ले लें। तलवार ले लो। तलवार ले लो। ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, वह इसके लायक नहीं है। वह सिर्फ जियांग परिवार का एक बेटा है, उसे तलवार क्यों लेनी चाहिए? अदूरदर्शी। जियांग बेई, अपने छोटे मोटे मार्शल आर्ट कौशल पर भरोसा मत करके यिंगलोंग सील पर लापरवाही से काम करने के लिए। यिंगलोंग तलवार दक्सिया के भाग्य की रक्षा करती है। इसे कोई भी छू नहीं सकता जो अद्वितीय न हो, और इसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तुम एक मामूली जियांग परिवार के बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवार मेरी है, क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं कर सकता? तलवार का क्रोध। ड्रैगन की दहाड़। ओह बेकार, तुम्हारा अंत निश्चित है। अब हमें यह करने की जरूरत नहीं है। तुमने हिडन ड्रैगन ड्रीम को नाराज कर दिया है। तुम्हारा अंत हो गया है। देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। जियांग बेई, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। अगर हॉल मास्टर आ गया तो तुम मर जाओगे। कहाँ जा रहे हो? अभी तो इतना घमंडी थे। बहन, जियांग बेई नहीं है। चुप रहो। अब डर गए हो मूर्ख? जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। क्या ऐसा है? बहादुर बनने का नाटक मत करो, हारे हुए। अगर तुम अब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं हॉल मास्टर के सामने तुम्हारी वकालत कर सकता हूँ और तुम्हारी लाश को पूरा छोड़ दूँ। और मेरी लाश को पूरा छोड़ दोगे? तुम सचमुच मूर्ख हो। चाहे वह तलवार का क्रोध हो या ड्रैगन की दहाड़, वे सिर्फ मेरा स्वागत करने के उसके तरीके हैं। बेकार। क्या मैंने सही सुना? तुम सचमुच कह रहे हो कि तलवार का क्रोध और ड्रैगन की दहाड़ तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं? जियांग बेई, तुम्हें सचमुच गंभीर बीमारी है। कृपया जाकर डॉक्टर को दिखाओ। छिपे हुए ड्रैगन की तलवार पिछले हॉल मास्टर की तलवार है, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। और तुम जियांग परिवार के एक हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि यह तुम्हारा स्वागत कर रही है? मुझे लगा था तुम में कुछ हुनर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। आज के जमाने में तुम सपने भी नहीं देख सकते। तुम्हारी इतनी घमंड से बोलने की हिम्मत कैसे हुई, कहते हुए कि छिपे हुए ड्रैगन की तलवार तुम्हारा स्वागत कर रही है? ऐसी बकवास। पापा शाओयू, क्या तुम अब भी यह मानते हो कि यह मूर्ख हॉल मास्टर है? सर्वोच्च का अपमान करना मार डालने के लायक है। जियांग बेई, अब तो मेरे पिताजी और शाओयू भी तुम्हें मारना चाहते हैं। अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए क्या बचा है? जियांग बेई, बस हार मान लो। कम से कम मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भगवान की सजा तो माफ की जा सकती है, लेकिन खुद लाई हुई मुसीबत माफ नहीं की जाती। जियांग बेई, तुमने सुना ना? जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेकते और युवा मास्टर झो को साष्टांग प्रणाम करते हो? नहीं तो तुम्हारी लाश भी पूरी नहीं बचेगी। हा हा हा। चुप रहो। मरते दम तक भी इसी के पीछे पड़े हो। तुमने श्रीमान जियांग का अपमान किया है। तुम लोग ही मारे जाने के पापा शाओयू, पागल तो तुम लोग हो, हम नहीं। चुप रहो झो हांडोंग। चुप रहने वाला तो तू है। झो परिवार के भविष्य के लिए क्या मैं गलत हूँ? क्यों तुम इस जियांग परिवार के अनाथ पर भरोसा करोगे, लेकिन मुझ पर नहीं? क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मिस्टर जियांग हैं। मिस्टर जियांग? शाओयू, अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो, यह नाकारा कैसा मिस्टर जियांग है? यह तो बस जियांग परिवार का एक अनाथ है। यह सब तुम्हारी वजह से है जियांग बेई। क्या तुम अब भी दूसरों के पीछे कछुए की तरह छुपे रहोगे और उन्हें तुम्हारे लिए मरने दोगे? अगर आज तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है तो माफी मांगने के लिए खुद को मार डालो। यह कैसे हो सकता है? यह हिडन ड्रैगन हॉल का मालिक है। क्या वह सच में हिडन ड्रैगन पैलेस का मालिक हो सकता? छिपी हुई ड्रैगन तलवार ने अभी अपने मालिक की रक्षा की। छिपी हुई ड्रैगन तलवार अपने मालिक की रक्षा करती है। क्या यह वही बेकार नहीं है? उसकी पहचान क्या है? नहीं, यह असंभव है। यह अनाथ छिपी हुई ड्रैगन का मालिक कैसे हो सकता है? तुम शैडो सेक्ट के नए मालिक से मिलने के लिए घुटने क्यों नहीं टेकते? तुम कब घुटने टेकोगे? ये तियानजी आ गया है।
यह करने की हिम्मत किसने की? तुम्हारी ड्रैगन तलवार को काटने की हिम्मत कैसे हुई? ये तियानजी, तुम ठीक समय पर आ गए। मेरी मदद करो इस विद्रोही को पकड़ने में। किंग जियांगन, चिंता मत करो। आज जो कोई भी मालिक के प्रति अनादर दिखाएगा उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। क्या यह बेकार सच में पैलेस मास्टर हो सकता है? अच्छा लड़का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू तियानजियो के साथ मिलकर मुझे मूर्ख बनाने की और पैलेस मास्टर होने का ढोंग करने की? तुम 1000 बार मरने के लायक हो। ये तियानजी, क्या हो रहा है? यह कमीना, इसे शू तियानजियो ने हमें डराने के लिए भेजा था। मैंने चुपके से किसी को पता लगाने के लिए कहा था, नहीं तो यह बच निकलता। असंभव है। ये तियानजी, क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? लेकिन यिनलोंग पैलेस केवल पैलेस मास्टर की रक्षा करता है। लड़के, तुम्हारे पास और क्या? ये तियानजी, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए? तुम्हें कुछ पता नहीं है और हॉल मास्टर बनने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं अपनी उंगली खोने के बदले का बदला तुमसे लूंगा। ये तियानजी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अनुबंध भूल गए? जियांगनान का राजा, ये आदमी बहुत हिम्मती है। यह हॉल मास्टर बनने की हिम्मत कर रहा है। बस एक अनुबंध है। क्या यह आसान नहीं है? यह असंभव है। जियांगनान के राजा के लिए क्या असंभव है? अनुबंध में सिर्फ इसका जिक्र था, लेकिन उसने इसे बाहर नहीं निकाला। हमारे दोनों परिवारों का अनुबंध शांगजिंग में सब जानते हैं। तुम इसकी पूछताछ कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या तुम उंगली काटने वाली घटना भूल गए? एक कटी उंगली में इतनी बड़ी बात क्या है? उस समय पहले हम ही ऊपर वाले के खिलाफ गए थे। मिस्टर जियांग ने बस मौके पर सजा दी। सजा? झो हानदोंग, तुम शांगजिंग में जियांगनान के राजा हो। यह तो बस एक अनाथ है और एक निकम्मा। तुम इससे क्यों डर रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह तुमसे ज्यादा समझदार है। हम्फ। ये तियानजी, यह लड़का अपनी छोटी छोटी चालों पर निर्भर है। बार बार खुलकर हॉल मास्टर बनने का नाटक करता है और हिडन ड्रैगन तलवार को भी छू लिया। आज मैं झो चेन विनम्रतापूर्वक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ। उसे मारने दोंगहाई की झाओ फैमिली, कृपया इस आदमी को मार डालो। दोंगहाई की यान फैमिली ने उसे मारने का अनुरोध किया है। वान चिंगडाई फैमिली ने इस व्यक्ति को मारने का अनुरोध किया है। रोंगचिंग मा फैमिली ने इस व्यक्ति को मारने का अनुरोध किया है। इस आदमी को मार डालो। इसे मार डालो। इस आदमी को मार डालो। इसे मार डालो। इसे मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉल मास्टर बनने का नाटक करने की और ड्रैगन तलवार लेना चाहते हो? आज तुम्हें स्थानीय लोगों द्वारा मार डाला जाना चाहिए। बेकार मत सोचो कि तुमने हिडन ड्रैगन तलवार को बेवकूफ बनाया है। तुम सचमुच हिडन ड्रैगन हॉल के मास्टर हो। तुम्हें अभी भी मार डाला जाएगा। जियांग फैमिली का बेटा, अब तक क्या तुम अभी भी इनकार करते हो कि तुम नकली हो? क्या असली है और क्या नकली है? जियांग बेई, नाटक बंद करो। ये तियानजी दबाने के लिए यहाँ है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये तियानजी प्रसिद्ध नाइट वॉक गार्ड का नेतृत्व करते हैं। जब तक वह कार्य करने की हिम्मत करता है, यह लड़का बच नहीं सकता। हाँ, वह बच नहीं सकता। जियांग बेई, क्या समय है? तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो? मैं मूर्ख लड़की, क्या तुम समझती नहीं हो? वह एक झूठा है और एक बेकार है जो केवल दूसरों का नाटक कर सकता है। ये हान, क्या तुम सचमुच ये फैमिली को नष्ट करना चाहती हो इससे पहले कि तुम हार? दीदी, मेरा इरादा ये परिवार मारने का नहीं था। मैं बस करो। बस नहीं हुआ। छोड़ो मुझे। तूने उसे मारने की हिम्मत की, बेवकूफ। मुझे छोड़ दो बेवकूफ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तू चुप नहीं रहा तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। किसको मारने जा रहे हो? ये तियानजी, तू पागल हो गया है। मिस्टर जियांग, ये सच में यिंगलोंग है। जियांगनान किंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। यह वही है जो सु परिवार में बच गया था। जियांग परिवार का बचा खुचा बेटा। धत, हम लगभग इस अनाथ के चक्कर में आ गए थे। अगर ये तियानजी न होता तो हम इस अनाथ की चालबाजी उजागर करने के लिए तैयार होते। हम उसके झांसे में आ गए होते। जियांग परिवार का बेटा, तू खत्म हो गया। कर दो, करो। कौन हिम्मत करता है? जियांगनान के राजा, क्या तुम भ्रमित हो? इस समय तुम अब भी इस देशद्रोही की मदद करना चाहते हो? ये तियानजी, यही है तुम्हारा तथाकथित सबूत। ये तियानजी मेरे पिता लालच से अंधा हो गया है। उस पर ध्यान मत दो, एक हारा हुआ आदमी है।
मुझे नहीं लगता कि अब कोई तुम्हारी मदद करेगा। मदद? तुम्हें पता है यह क्या है? यह अनुबंध है। 30 साल पहले वेई परिवार ने अनुबंध के बदले आजादी का सौदा किया। वेई तुओ की 50 साल की जिंदगी के बदले में, ताकि तुम अच्छे बुरे में फर्क न कर पाओ, ताकि तुम अपने बड़ों की अवज्ञा करो और मेरा अपमान करो। बकवास। मुझे नहीं पता यह अनुबंध क्या है। यहाँ बकवास मत करो। चलो उसे पकड़ लो। अगर तुमने अवज्ञा करने की हिम्मत की, बिना दया के मार डालो। जो भी हिलेगा मर जाएगा। जो भी हिलेगा मर जाएगा। धृष्ट, तुम्हारी हिम्मत। चुप रहो। तुम अपनी औकात नहीं जानते। क्या मैंने अभी ड्रैगन की दहाड़ सुनी? यह कैसे हो सकता है? अभी अभी यह जरूर जियांग परिवार का हरामी है। जियांग परिवार का वंशज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाल चलने की? सच में? तुम परिवार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। पहले तुमने ताओ का उल्लंघन किया, अब चुकाओ। व्यास के साथ तुम पीढ़ियों तक गुलाम बनोगे। तुम पूरी जिंदगी चुकाओगे। क्या? मेरे जाने से पहले क्या बूढ़ा पहले स्वस्थ नहीं था? वह क्यों मर गया? क्यों? क्यों? तुम हो जियांग परिवार के हरामी। मेरे लिए उसे मार डाल। जल्दी से उसे मार दो। रुको। शांगजिंग की रानी श्यू तियानजियो यहाँ है। वेई जुनमिंग ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और लोगों को नुकसान पहुंचाया और अपने वरिष्ठ की अवज्ञा की। तक्सिया के कानून के अनुसार उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। शांगजिंग की रानी श्यू तियानजियो श्रीमान जियांग को नमस्कार करती हैं। मैं बर्खास्त नहीं होना चाहता। मैं ओयांग परिवार का वंशानुगत अधिकारी हूँ। ये तियानजी, आप मुझे सिर्फ एक शब्द से कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? मैं सम्राट से मिलना चाहता हूँ। महाराज का आदेश। श्यू तियानजियो संरक्षण के लिए ड्रैगन तलवार धारण करती हैं। नायक को पहले कार्यवाही करने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार है। जो चेन ने हॉल मास्टर का अपमान किया, उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। नहीं, नहीं। उसे ले जाओ। पापा, मुझे बचाओ। पापा, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। पापा, मैंने क्या किया है? मैं नहीं जी सकता। मुझे बचाओ। श्रीमान जियांग, मेरा झाओ परिवार दोषी है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। श्रीमान जियांग, मेरा यांग परिवार दोषी है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मेरा यांग परिवार दोषी है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। बहुत देर हो चुकी है। श्रीमान जियांग, हम भी झो चेन के जाल में फंस गए थे। हमने असली देवता को नहीं पहचाना और आपका अपमान कर बैठे। श्रीमान जियांग, हम जानते हैं कि हम गलत थे। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, मैं झाओ यान माफी मांगने के लिए आत्महत्या करने को तैयार हूँ और अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। कृपया श्रीमान जियांग, मेरे परिवार की अगली पीढ़ी को बख्श दीजिए। जियांग, मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ और अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, श्रीमान जियांग, अगली पीढ़ी को बख्श दीजिए। मेरा यांग परिवार भी ऐसा करने को तैयार है। यह मेरी गलती है। मुझे अपना वादा तोड़ना नहीं चाहिए था। चलो अभी शादी कर लेते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? जियांग बेई, 20 साल पहले मेरे ये परिवार ने ही सगाई का इस्तेमाल किया था। क्या अब हमें शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ, असल में मिस ये ने पहले ही आपकी परीक्षा ले रखी थी। अब जब आप परीक्षा में पास हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बस शू को ही, शू शेझान आपका साक्षी बनेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अंकल झो सही कह रहे हैं। शिव को ही हमारा साक्षी बनने दो।
क्या तुम श्रीमान जियांग के लायक हो? तुम सच में बेशर्म हो। मेरी भी परीक्षा ले रहे थे। इतने बेशर्मी भरे शब्द तुम कह सकते हो? जियांग बेई, क्या तुम अभी भी मर्द हो? इस तरह लगातार बहस करते रहना क्या दिलचस्प है? सच कहूँ तो जब से ये परिवार अनुबंध तोड़ने पर अड़ा है, दोंगहाई में ये परिवार के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तुम्हारा भी यही हाल होगा। जियांग बेई, क्या तुम सच में ये परिवार को बर्बाद करना चाहते हो या चारों बड़े परिवारों को मौत के घाट उतारना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वजह यह है, यह सब तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। पहली बिजली गिरती है, ईश्वरीय दंड आने वाला है। क्या तुम सब तैयार? आकाशीय दंड, आकाशीय दंड, आकाशीय दंड। आकाशीय दंड, आकाशीय दंड, आकाशीय दंड। हा, बस करो। जियांग बेई, जब तुम्हारे पास पहले से ही यह औरत है तुम्हारा साथ देने के लिए, तो फिर तुम यहाँ भूत बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम अब भी हमारे परिवारों को क्यों नहीं छोड़ रहे? अगर तुमने पहले ही मान लिया होता कि तुम इतने ताकतवर हो, तो मैं सगाई तोड़ती ही नहीं। दोष तो तुम्हारा ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? जियांग बेई, तुम क्या करना चाहते हो? बाद में पता चलेगा। बोलो, क्या मेरा झांग परिवार दिवालिया हो गया? क्या यांग परिवार भी दिवालिया हो गया? जियांग बेई, क्या यह सब तुम्हारा किया धरा है? झाओ परिवार सजा भुगतने को तैयार है। तुमने उन सबको मारने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा है कि तुम हमारे यांग परिवार के युवाओं को एक रास्ता भी नहीं दे सकते? श्री जियांग, क्या आप वाकई चारों परिवारों को मरने के कगार पर ले जाना चाहते? तुम एक टिड्डे की तरह हो जो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है और अंडे से पत्थर मार रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम मुझसे मरने मारने तक लड़ोगे? अगर तुमने उस दिन अनुबंध नष्ट नहीं किया होता, यह दुनिया कैसे हो सकती थी? आखिरकार रक्त बलि और दैवीय दंड सिर्फ शब्द नहीं है। सहार देवता यहाँ आ गए हैं। कितनी बड़ी बातें करते हो तुम, बार बार स्वर्गीय दंड की बात करते हो। सहार देवता यहाँ हैं, हम बच गए। हा। बिल्कुल सही। सहार देवता रानी से ऊपर है और वह हॉल मास्टर के जनरल भी हैं। क्या बकवास है यह स्वर्गीय दंड? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। एक बेकार आदमी जो सिर्फ महिलाओं पर निर्भर करता है। मैंने उसकी कुछ तारीफ की थी। वह असल में सोचता है कि वह एक बड़ा आदमी है। वह हमें पूरी तरह से पूर्वी सागर से गायब करना चाहता है। शू तियानजियाओ, तुम बहुत हिम्मतवर हो। शांगजिंग की रानी होने के नाते तुम असल में शांगजिंग के बाहर की चीजों में दखल देती हो। मैं पूछ सकता हूँ सहार देवता, शांगजिंग के बाहर क्या है? क्या यह हो सकता है कि पूर्वी सागर दक्सिया के क्षेत्र में नहीं है या सम्राट पूर्वी सागर पर शासन करने के योग्य नहीं है? तुमने क्या कहा? मुझे लगता है तुम साफ तौर पर बहस कर रहे हो और गड़बड़ कर रहे हो। अभी जंगली ड्रैगन तलवार का कंपन तुम्हारे कारण हुआ था। छिपी हुई ड्रैगन तलवार पिछले गुरु द्वारा छोड़ी गई थी। इसे यहाँ शिया के भाग्य की रक्षा के लिए छोड़ा गया था। अब ये तुम्हारी वजह से कांप रही है। तुम्हारा क्या अपराध है? हत्यारे देवता, यह निकम्मा व्यक्ति न केवल छिपी हुई ड्रैगन तलवार को बार बार कांपा रहा है, बल्कि शियाओं की सुरक्षा में और जियांगनान के राजा की सुरक्षा में उसने दावा किया कि वह हॉल का मालिक है, बल्कि बेशर्मी से यह भी कहा कि यह तलवार उसकी है। हत्यारे देवता, मिस ये सच कह रही हैं। मेरा झाओ परिवार गवाही दे सकता है। मेरा यांग परिवार भी गवाही दे सकता है। यांग परिवार भी गवाही दे सकता है। यहाँ तुम्हारी क्या चलती है? यहाँ से निकल जाओ। शू तियानजियाओ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह तुम्हारा शांगजिंग है या तुम्हारा न्यायालय है? हत्यारे देवता, शू तियानजियाओ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया मुझे दबाने के लिए और खुलकर इस सुंदर लड़के का बचाव किया। वह देवता द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करने से भी नहीं हिचकिचाई। क्या शू तियानजियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कोई स्पष्टीकरण तैयार नहीं कर रहे? वह मेरे लिए काम करती है, उसे तुम्हें क्यों स्पष्टीकरण देना? श्रीमान जियांग। क्या तुम उन्हें श्रीमान जियांग कहती हो? क्या कोई समस्या है? श्रीमान जियांग की प्रतिभा गरुड़ की तरह है जो अपने पंख फैलाकर 9000 मील उड़ती है। मैं उन्हें सर कहती हूँ। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है तुम बेशर्म हो। और तुमने गरिमामयी शांगजिंग की रानी से कहा कि वो तुम्हें श्रीमान कहकर बुलाए।
आज मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें ऐसी क्या योग्यता है जो युद्ध देवता तुम्हारा सम्मान करते हैं। शू तियानजियाओ, जब मैं इस दुस्साहसी पागल से निपट लूंगा तब मेरे पास सजा लेने आना। मैं दोहराती हूँ, वब देवता श्रीमान जियांग की प्रतिभा कियान कुन गरुड़ के समान है। अगर तुम उनका अपमान करने पर अड़े रहे तो मुझे तुम्हारा अपमान करने का दोष मत देना। शू तियानजियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी? तुम्हारी मेरे वध देवता पर तलवार उठाने की हिम्मत? क्या तुम बगावत करना चाहती हो? अपने वरिष्ठ का अपमान? वध देवता, हम बराबर हैं। वरिष्ठ का क्या मतलब? इसके अलावा मेरी नजरों में केवल सम्राट और श्रीमान जियांग ही वरिष्ठ हैं और श्रीमान जियांग। तुमने क्या? जू तियानजियो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम अभी गलतियाँ कर रही हो? जू तियानजियो, तुम कितनी मूर्ख हो। तुमने उसके लिए हत्यारे देवता का विरोध करने की हिम्मत कर दी। हत्यारे देवता जू तियानजियो जिद्दी है। दक्सिया के कानून के अनुसार उसे मार दिया जाना चाहिए। ये तियानजी सही कह रही है। हत्यारे देवता, उसे मार दिया जाना चाहिए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? भले ही तुम रानी हो तो क्या हुआ? आज तुमने हत्यारे देवता का अपमान किया है। तुम मारे जाओगे, वह भी नहीं बच पाएगा। जू तियानजियो, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। हत्यारे देवता, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। अपने काम से काम रखो। आज ये मामला मैं संभालूंगा। हत्यारे देवता, ये सब एक गलतफहमी है। दरअसल श्री जियांग वो वास्तव में यिनलॉन। बस करो जियांगनान राजा, हत्यारे देवता यहाँ काम संभाल रहे हैं। बीच में बोलने का तुम्हारा क्या? ये तियानजी, मेरे बारे में झूठी बातें मत फैलाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि श्री जियांग कौन है? वह कौन है? वह तो बस जियांग परिवार का एक अनाथ है। बस जू तियानजियाओ का एक गिगोलो है। क्या वह हॉल मास्टर हो सकता है? वेई जुनमिन, शेडो ड्रैगन पॉन शॉप। यिनलोंग पॉन शॉप? क्या यह सिर्फ एक टूटा फूटा पॉन शॉप नहीं है? रुको, यिनलोंग पॉन शॉप, यिनलोंग पॉन शॉप, यिनलोंग तलवार, जियांगनान किंग। क्या तुम एक टूटे फूटे पॉन शॉप को जंगली ड्रैगन का मालिक मान सकते हो? क्या तुम जानते हो गॉड ऑफ स्लॉटर हॉल मास्टर का जनरल हुआ करता था? गॉड ऑफ स्लॉटर, मैं तुम्हें 2 बार सोचने की सलाह देता हूँ। किंग जियांगनान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है कि क्या करना है? पीछे हटो। किंग ऑफ जियांगनान, क्या तुम भी मेरी अवज्ञा करना चाहते हो? मैं हिम्मत नहीं करता। मैं बस नहीं चाहता कि तुम फिर से गलती करो, इसलिए मैं गॉड ऑफ स्लॉटर से विनती करता हूँ। बस पीछे हटो, नहीं तो तुम मर जाओगे। पीछे हटो वरना मरोगे। ठीक है, चूंकि तुम जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। घटिया औरत, तूने मुझे मारा, तुझे मिला सही इनाम। सहार देवता महान है। सहार देवता महान है। सहार देवता, यह सब का असली दोष यही है क्योंकि महारानी इस बेशर्म और निकम्मे कचरे से धोखा खा गयी। महारानी को धोखा दिया? तुम माफी के लायक नहीं हो। ड्रैगन स्लेयर तलवार को छूकर तुम मौत के हकदार हो। हम है क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम इस समय एक घटिया आदमी हो। तुम अभी भी शांत होने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें आत्महत्या करने का एक मौका दूं? तुम मेरी आत्महत्या के लायक नहीं हो। मर जा। चूंकि तुम्हें आत्महत्या इतनी पसंद है तो तुम पहले कर सकते हो। क्या ये तियानजी इस तरह मर गया? बेकार, तुमने ये तियानजी के साथ क्या किया? धत तेरे की,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये तियानजी को मारने की? उसने मुझे खुद को मारने के लिए कहा। क्या मुझे उसे जीने देना चाहिए? तुम कचरा, मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवाऊंगा। कचरा, नरक में जा। बेकार, मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा। पीछे हटो, वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। बेकार, मरो। तोड़ दो। ये सिर्फ गुप्त ड्रैगन पैलेस के मालिक ही कर सकता है। क्या ये हो सकता है? क्या ये दशिया की नियति हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुप्त ड्रैगन तलवार को सिर्फ मालिक ही छू सकता है। अब तुम दशिया की नियति चुराना चाहते हो। तुम बार बार तलवार का क्रोध भड़काने की हिम्मत करते हो। ड्रैगन की दहाड़। मैंने पहले ही कह दिया था, वह गुप्त ड्रैगन तलवार का मालिक नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं है, लेकिन वह असल में चुपके से गुप्त ड्रैगन तलवार पर हमला करना चाहता है, जो देश का भाग्य चुराना चाहता है। हाँ, दशिया का राष्ट्रीय भाग्य चुराना, चाहे वह कोई भी हो, हर किसी को उसे मार डालना चाहिए। तुम भगवान से न डरने वाला मूर्ख हो। तुम्हारी देश का भाग्य चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने सुना, मरने वाली लड़की, जल्दी से इस मूर्ख से अलग हो जाओ। तुम अब भी क्या कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। श्री जियांग कभी देश का भाग्य नहीं बिल्कुल सही। श्री जियांग कभी भी देश की संपत्ति चुराने वाले नहीं हो सकते। वध देवता, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर श्री जियांग की जमानत निश्चित रूप से देश की संपत्ति चुराने वाला दुष्ट व्यक्ति नहीं है। चुप रहो और बाहर निकल जाओ। क्या तुम भी उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो? वध देवता, चूंकि आप हॉल मास्टर के सेनापति हैं, तो फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि वह पैलेस मास्टर नहीं हैं? वध देवता, झोउ हानदोंग आपसे दोबारा सोचने का अनुरोध करता है। दोबारा सोचो? तुम मुझे सबक सिखा रहे हो। हमारी हिम्मत नहीं, बस वध देवता। यदि आप सही और गलत के बारे में नहीं पूछते, तो भले ही मैं मर जाऊं, मैं श्री जियांग की रक्षा करूंगा। मेरे लिए झोउ हानदोंग, भले ही मैं मर जाऊं, मैं श्री जियांग की रक्षा करूंगा। वध देवता, शियाओ यू आपको सलाह देता है कि यदि श्री जियांग वास्तव में पैलेस मास्टर हैं, तो फिर आपका क्या हश्र होगा? ये तो बड़ा मजाक है। मैं महान दक्षिणा के वध देवता हूँ। बस तुम कुछ चींटियों पर भरोसा करते हो। तुम मुझे सलाह देने लायक नहीं हो। देश की संपत्ति चुराने वालों की मौत होगी। यदि तुम अभी भी अड़े रहते हो, तो तुम भी उनके साथ। सच में? जियांग बेई, चलो चलते हैं। जाना? उसे आज मरना ही होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मिस्टर जियांग, वो सिर्फ मजाक कर रहा है। कृपया उसकी बात मत मानो। कृपया हमें जाने दो। घुटने मत टेको। मैं जियांग बेई इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी औरत से दया की भीख मांगू। लेकिन मुझ पर भरोसा करो। मरो, मरो। सावधान रहो। मरो, तुम जो विघ्न डालते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को न्योता दे रहे हो। तुम इसके लायक नहीं हो। तलवार आ रही है। यिनलोंग तलवार अपने मालिक की रक्षा कर रही है। ये कैसे? तुम कौन हो? छिपी हुई ड्रैगन तलवार को अपने मालिक की रक्षा करने के लिए मजबूर कर सकता है। जियांग बे, जियांग परिवार। असंभव। तुम जियांग परिवार का अनाथ हो। तुम छिपी हुई ड्रैगन तलवार को अपनी रक्षा कैसे करवा सकते हो? छिपी हुई ड्रैगन तलवार को केवल उसका मालिक ही निकाल सकता है, जब तक कि तुम छिपी हुई ड्रैगन तलवार के मालिक नहीं हो। नरक में जाओ। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं दक्षा का वध देवता हूँ। दक्षा का वध देवता? तुम एक हारे हुए आदमी हो।
तुम्हारी मुझसे ऐसी हिम्मत। अगर तुमने मुझे मार दिया तो न सिर्फ तुम्हारा दक्षा पीछा करेगा, बल्कि वे तुम्हारी वजह से मर जाएंगे। क्या ऐसा है? बेकार, तुम्हारी मुझसे ऐसी हिम्मत। इस तरह जियांग परिवार का अनाथ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे जल्दी से जाने दो। पिछली सारी बातें मैं छोड़ सकता हूं, नहीं तो जब मेरे गुरु आएंगे तुम तो जा भी नहीं पाओगे। भाग जाओ, हास्यास्पद। बस तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। तुम्हें मुझसे बातचीत करने का कोई हक नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी बहन जियांग जिन जिंदा है। तुमने क्या कहा? मेरी बहन जिंदा है? वह कहाँ है? सम्राट गुरु को संयोग से पता चला कि तुम्हारे जियांग परिवार का खून उसकी साधना के काम आ सकता है, वर्जित अमर कलाएं। इसलिए उसने पूरे जियांग परिवार को मार डाला। बाद में ही उसे पता चला कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का खून उसकी साधना के काम आ सकता था। वो व्यक्ति तुम्हारी बहन है। हाँ, जियांग जिन। सीतू बाई, शैडो ड्रैगन पैलेस का वह गद्दार जिसका जिक्र गुरु ने किया था, क्या वह यही है? जारी रखो। सम्राट गुरु ने तुम्हारी बहन को कैद कर लिया 20 सालों के लिए और रोज उसका खून निकालता रहा, अमर कलाओं का अभ्यास करने के लिए। 20 साल? बूढ़े चोर, मैं तुझसे कभी समझौता नहीं करूंगा। देश गुरु सीतू बा ये आ गए हैं। तू एक मामूली जंगली मेरे सामने दुश्मनी की बात करने की हिम्मत करता है, अनसुलझी दुश्मनी की बात करता है। हाँ, यह हास्यास्पद है। देश गुरु, मुझे बचाओ। तू मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। तुझ में क्या उपयोगिता है? महान गुरु, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुझे मेरी जरूरत है ऐसी तुच्छ बात संभालने के लिए। तुझ में क्या उपयोगिता है? तलवार आ। यह कैसे संभव है? छाया ड्रैगन तलवार, क्या इसे केवल छाया ड्रैगन महल का स्वामी ही निकाल सकता है? यह कैसे? क्या यह संभव है कि उस पुरानी चीज द्वारा लगाया गया सील पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ड्रैगन लॉक चेन अब क्षतिग्रस्त हो गई है? तलवार, अंदर आओ। तलवार, अंदर आओ। रुको, तुम मौत को बुला रहे हो। सावधान। सावधान। तुम ही मरोगे। अभिमानी। वह पुरानी चीज 20 साल से मेरे खिलाफ रक्षा कर रही है। ड्रैगन लॉक चेन टूटने के बाद भी यह मेरी रक्षा करती है। मर जा चोर। बाहर, बाहर निकलो। प्रकट करो। बूढ़ी चीज, तुम्हें यह गोल्डन ड्रैगन अबेकस भी दिया था। वह सच में मरने के लायक है। तुम ही मरने के लायक हो। तुमने गुरुजी पर हमला किया, हिडन ड्रैगन पैलेस के साथ विश्वासघात किया और यिनलोंग तलवार पर कब्जा करने का इरादा रखा। यह एक बड़ा पाप था और माफी के लायक नहीं। बाद में तुमने मेरे पूरे जियांग परिवार को मार डाला। अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े भी कर दूं, तो भी मेरी नफरत का बदला नहीं चुकाया जा सकता। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, कोशिश करके देख रहा हूँ। तुम मौत को बुला रहे हो। अगर तुम उस समय के वही बूढ़े आदमी भी हो, तो भी उसे यकीन नहीं कि वह मुझे मार सकता है। अब मैं एक मास्टर हूँ। मैं 1000 तलवारों के नीचे सबसे मजबूत हूँ। तुम इसके लायक नहीं हो।
बेशक आज अगर तुम गोल्डन ड्रैगन अवेकस सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम इसके लायक नहीं हो। गुरुजी, वे सब गिर चुके हैं। गोल्डन ड्रैगन अवेकस सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने कहा तुम इसके लायक नहीं हो। दुस्साहसी पागल, शाही गुरु का अपमान कर रहा है। मैं तुम्हें काट डालूंगा। जियांग बेई, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम योद्धा के स्तर तक पहुंच जाओगे। यह अफसोस की बात है, तुम मेरे लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हो। चूंकि तुम गोल्डन ड्रैगन अवेकस सौंपने से इनकार करते हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है सभी प्राणी चींटियों के समान। वैसे भी तुम्हें मारने के बाद गोल्डन ड्रैगन अवेकस फिर भी मेरा ही होगा। क्या दशिया का भाग्य यहीं दफन हो जाएगा? जियांग बेई, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे तुम पर विश्वास है। भले ही तुम हॉल मास्टर हो तो क्या? डॉक्टर के सामने तुम अभी भी एक बेकार इंसान। जियांग बेई अब शाही गुरु महारथी के स्तर पर पहुंच चुके हैं। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने से भी आसान है। पूरे दाया में शायद ही कोई 1 मिनट भी टिक पाए। शाही गुरु की शक्ति वाकई भयानक है। निकम्मे, जल्दी आत्मसमर्पण कर दो। शाही गुरु के तुम्हें मार डालने का इंतजार मत करो, तब दया की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम एक हारे हुए हो, फिर भी हकीकत नहीं समझ रहे। जियांग बेई, मरने के लिए तैयार हो? आज ही मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। जियांग बेई, मिस्टर जियांग, तुम्हारे और मेरे बीच का फासला आसमान और जमीन जितना है। जैसा कहते हैं, अंडे से पत्थर नहीं टकराता। जियांग बेई, क्या तुम अपनी किस्मत नहीं? बूढ़े चोर, मेरी जान मेरे हाथ में है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तलवार, आ जाओ। बूढ़े चोर, आज मैं तेरा सिर लेकर रहूंगा। दक्षिया के सही रास्ते को बहाल करने के लिए, मेरे जियांग परिवार के 120 आत्माओं का बदला लेने के लिए। हाँ, बस तू एक मामूली योद्धा स्तर का कचरा। तुम इसके लायक नहीं हो। भले ही तुम्हारे पास हिडन ड्रैगन तलवार है, लेकिन तुम्हारा स्तर मेरे से 2 स्तर नीचे है। तो आज मैं तुझे मार डालूंगा और हिडन ड्रैगन तलवार मेरी हो जाएगी। जब तक मैं हिडन ड्रैगन तलवार का अभ्यास कर सकूं, इसके पीछे छिपी अमर विद्याएं, मैं आकाश के विरुद्ध जीवन काट सकता हूं और एक सच्चा अमर बन सकता हूं। तुम निराशाजनक हो। तुम मरने के लायक हो। नरक में जाओ। जियांग बेई, तुम मरने के लायक हो। क्यों? मैं तो स्पष्ट रूप से मास्टर लेवल पर हूं। क्या तुम योद्धा नहीं हो? नहीं, तुम्हारे आसपास जो आभा है वह स्पष्ट रूप से एक योद्धा के क्षेत्र की है। मुझे पता है, वह जरूर वही है। यह तो वही होना चाहिए। तुम चोर हो। मर जाओ। यह कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा किया। संरक्षक यहाँ है।
महाराज ने आदेश दिया है कि शाही गुरुसी तूबाये ने सरकार पर कब्जा कर लिया और कुन्नुन के राजा से गुप्त रूप से मिलकर दक्षिणा के खिलाफ साजिश रची। उसने 20 साल तक दबदबा बनाए रखा, असंख्य वफादार मंत्रियों की हत्या की। जियांग बेई ने व्यवस्था बहाल की उस दुष्ट चोर को हटाने के लिए और दक्षिणा की स्थिरता बहाल की और उन्हें संरक्षण के देवता का नाम दिया गया। जियांग बेई को फरमान मिला है। जियांग बेई को फरमान मिला है। जियांग बेई, यहाँ कितने सारे लोग हैं, तुम क्या करने वाले हो? डोंगहाई की चारों परिवारों ने पहले अनुबंध तोड़ा है। ये परिवार को छोड़कर सबको मार डाला जाएगा। ये श्वान ने मरने तक गिड़गिड़ाया। जियांग बेई, तुमने मेरे अच्छे काम बिगाड़ दिए। मैं तुमसे दुश्मनी मोल लूंगा। मैं भविष्य में जरूर वापसी करूंगा। ये कुन्नुन राजा की आवाज है। नहीं, कुनलुन राजा और नॉर्थ सी पीक हवा को तोड़ने वाले हैं। क्या? अगर कुन्नुन राजा ने हवा तोड़ दी तो दुनिया में अफरात फरी मच जाएगी। जियांग बेई, सम्राट की ओर से मैं देश के आधे भाग्य का उपयोग करने को तैयार हूँ नाइट ड्रैगन तलवार के बदले में, ताकि देश के भाग्य की फिर से रक्षा की जा सके और देश की सुरक्षा बनी रहे। देश का आधा भाग्य, तुम्हें यकीन है? मैंने इस पर पूरा विचार कर लिया है। खून टिकट के रूप में और सूरज चांद गवाही दे सकते हैं। अगर तुमने इसका उल्लंघन किया तो दुनिया मुझे त्याग देगी।